तो अभी एक दो दिन हुआ है, न्यूज में आया है, जो एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो नीट और जेई का एग्जाम जो एनटीए करवाएगा वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, उसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट में डिफरेंस फिर क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो भी कंप्यूटर में होता है और ये सीबीटी भी कंप्यूटर ही टेस्ट है, मतलब दोनों एग्जाम आप कंप्यूटर से ही दोगे। लेकिन डिफरेंस है वो जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ऑनलाइन टेस्ट जो है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए आप जो एग्जाम एम्स वगैरह के दिए होंगे, तो एम्स में क्या होता है कि आप एग्जाम देते हो, उसके बाद सबमिट बटन आता है, तो सबमिट कर देते हो, तो आंसर चला गया, फिर कुछ दिन के बाद आपको एम्स हुआ या फिर जिपमर हुआ। तो उस टाइप का एग्जाम जो होता है ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो उसमें आप ही लॉग इन करते हो, आप लॉग इन खुद करके फिर आपका जो आंसर देना होता है वो आप प्रोवाइड करते हो उसमें, उसके बाद आप सबमिट करते हो और आपका स्क्रीन चला जाता है, फिर उसके बाद आप एग्जाम खत्म हो गया, आप आ गए। ठीक है, इसमें एग्जामिनर का कुछ काम नहीं रहता, आपको जो एडमिट कार्ड दिया हुआ होता है, एग्जामिनर का काम ये होता है कि वो आपका चेकअप करे, बायोमेट्रिक वगैरह, फिर आपको आपकी सीट प्रोवाइड कर ले ताकि आप वहां पे बैठ के एग्जाम दो। लेकिन यहाँ पे जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो एक तरह का ऑफलाइन होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पेन पेपर पे लेके करोगे। ठीक है, देखिए ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी मतलब इजीली कंप्यूटर में दोगे, इसको भी आप ऑनलाइन टेस्ट को भी इजीली कंप्यूटर से ही दोगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरनेट की कोई मैंडेटरी नहीं होती। इंटरनेट सॉरी ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, इंटरनेट की मैंडेटरी होती है, इसमें जरूर इंटरनेट चाहिए। तो जो भी सिस्टम पे आप बैठे हो वहां पे इंटरनेट चाहिए होता है, बिना इंटरनेट से आप कुछ नहीं होता। तो इंटरनेट से क्वेश्चन आता रहता है, तो वेरियस सेट्स होते हैं, तो वो अपने आप में क्वेश्चन क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हर एक बच्चे को क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आता है हर एक टाइम स्लॉट के हिसाब से। कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल टू व्यू द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कैंडिडेट एंटर करता है तो वो अपना लॉग इन करता है, उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर दिखाई देता है। द एग्जाम बिगिंस एग्जैक्टली एट द स्टिपुलेटेड टाइम एंड द क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड रैंडमली। ठीक है, तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम होती है, एग्जैक्टली एट द स्टिपुलेटेड टाइम, उसी टाइम पर ही क्या हो जाएगा, वो आपका ओपन हो जाएगा। आपको बोलेगा कि ये 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे, आप 10 बजे से पहले भी ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेड रैंडम। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो मतलब किसी का 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसी का 5 नंबर, तो ये रैंडमली क्या होता है, चेंज होता रहता है क्वेश्चन। द आंसर मार्क्ड एंड सेव्ड बाय द स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली अपलोडेड टू द मेन सर्वर। ठीक है, जैसे कि आप एम्स का एग्जाम दिए या तो फिर जिपमर का एग्जाम दिए, तो उसमें जो भी आप आंसर दिए हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप सबमिट जब करोगे वो एम्स की सर्वर में चला गया या फिर जिपमर का सर्वर में चला गया। तो आपको वहां पे जब बस लॉग इन करके खुद ब खुद सबमिट करके फिर आ जाता था, उसके बाद आपका कुछ दूसरा काम नहीं था, ना ही वो जो भी वहां पे इन्विजिलेटर थे उनका कुछ काम था। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट होता था। लेकिन अभी जो नीट होगा ये ऑल इंडिया में हर जगह होगा, तो ऐसे बहुत सारे जगह है रूरल एरिया जहां पर नेट की फैसिलिटी नहीं है। तो नेट की फैसिलिटी जहां पर नहीं है, तो इसके लिए ये टेस्ट क्या कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कंप्यूटर में एग्जाम दोगे, लेकिन ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट कंप्यूटर में क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर डाउनलोड करके रखे होंगे। ठीक है, आप बस जाके वहीं पे मतलब कंप्यूटर से टेस्ट दोगे, वो डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन से सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं होता। तो कैंडिडेट्स विल मेक आंसर ऑन ऑलरेडी डाउनलोडेड आंसर शीट यूजिंग द माउस। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आंसर शीट पहले से ही डाउनलोड करके उसमें रखा होगा, उसी आंसर शीट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको आंसर आप प्रोवाइड करोगे जो भी आपका आंसर है। इसमें इंटरनेट की कोई मैंडेटरी नहीं होती, इंटरनेट इज नॉट मैंडेटरी। तो इसीलिए रूरल एरिया के लिए सबसे बेस्ट है, ताकि इंटरनेट अगर चला गया कि लाइट जब चला गया तो फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम लोग मतलब यहाँ पे तो मतलब सिटी वगैरह में तो अलग इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह या फिर कोई भी कॉलेज वगैरह होता है, तो वहां पे तो लाइट होती है, उसके लिए मतलब लाइट चला जाए तो जनरेटर वगैरह होते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन हरदम रहता है। लेकिन रूरल एरिया में इंटरनेट नहीं होता, ना ही हरदम बिजली रहती है, तो इसलिए ये टेस्ट करवाते हैं। पहले से ही क्या होगा, आपका क्वेश्चन और आंसर पेपर डाउनलोड होगा, उसमें होगा, आप बस उस डाउनलोडेड आंसर शीट में अपना आंसर डालना होता है। डिसीजन वॉज टेकन टू अवॉइड इंटरनेट इशू इन रूरल एरिया। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने का डिसीजन जो लिया गया, ये एक्चुअली वही इंटरनेट इश्यू के अवॉइड करने के लिए ही ये लिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल हैव टू मार्क द आंसर एंड सेव टाइम। तो इसमें क्या होता है, वही आप अगर
मतलब पेपर में करके आंसर जब मार्क करते हो, गोला घुमाते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करो, आंसर चला गया। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल ये जो है वही बिल्कुल, इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन होकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर द एग्जाम द ऑथोरिटी विल अपलोड द कंप्यूटर बेस्ड आंसर शीट ऑफ द स्टूडेंट टू द मेन सर्वर ऑफ एनटीए फॉर इवैल्यूएशन। जब आप एग्जाम खत्म करके चले आओगे, उसके बाद क्या करेगा, वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे, एनटीए के इन्विजिलेटर आए होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, वो लोग क्या करेंगे, अपना मेन सर्वर से कनेक्शन करके आपका आंसर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। और ये भी बोल दिया गया है कि अब जो 2019 होगा उसमें आप दो तरीके से एग्जाम दे सकते हो। अगर आप चाहोगे तो कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हो, या तो फिर आप चाहोगे तो फिर मतलब ऑफलाइन भी दे सकते हो इस साल 2019 के लिए, उसके बाद नहीं होगा। और इसका मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी बहुत सारे सेंटर खोले जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन टेस्ट और सीपीयू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन होता है। तो ये लेकिन ऑलरेडी डाउनलोडेड होके आ जाएगा आंसर से। तो मुझे लग रहा है शायद इसमें कुछ हेराफेरी किया जा सकता है, क्योंकि बोले कि ऑलरेडी डाउनलोडेड आंसर शीट जो होगा उसमें आप माउस यूज करके आंसर दोगे, तो शायद उस कंप्यूटर के साथ अगर छेड़खानी करके, क्योंकि सर्वर से तो कनेक्शन नहीं होगा वो, तो कुछ अगर कर सकते हैं तो मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऑनलाइन होता है तो अच्छा होता है, सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो उसमें अगर कोई भी छेड़खानी हुआ तो पकड़ में आ जाता है कि यार इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या तो फिर कुछ वायरस उसमें डालना है, या तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही, कुछ चीटिंग वगैरह चल रही। पता नहीं इसमें चीटिंग को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, तो आगे देख के पता चलेगा। तो ये थी एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी तरह का एग्जाम है, बस थोड़ी सा डिफरेंस है कि डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन होते हैं और ये सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता है। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, वो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड होकर आता है। आपको बस आंसर जो भी है, आप गोला घुमाते हो, यहाँ पे गोला नहीं घुमाना है, बस आपको वहां पे क्लिक करना होता है, तो वो आंसर रह गया उसमें सेव होके। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसकी एजेंसी जो लोग इन्विजिलेटर वगैरह होंगे, वो अपने हिसाब से अपलोड करेंगे अपने मेन सर्वर में। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।